नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को पचने के बाद हमारा शरीर कई तरह के तत्व उस पचे हुए भोजन से ग्रहण करता है। यूरिक एसिड उन्हीं तत्वों में से एक है। ज्यादातर यूरिक एसिड हमारे शरीर में खून के माध्यम से किडनी से होकर यूरिन यानी कि पेशाब के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाए तो हमारा शरीर इसे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाता, तो फिर यह धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने के कारण हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और बहुत ज्यादा बढ़ने पर यह दूसरी गंभीर और दर्दनाक बीमारियों को जन्म दे देती है। जोड़ों में दर्द होना, खासकर हाथों, पैरों की उंगलियां और घुटनों में बार बार सूजन या रेडनेस आ जाना, अक्सर जोड़ों में एक चुभन महसूस होने की साथ साथ खून में यूरिक एसिड बढ़ने से डायबिटीज, स्टोन यानी कि पथरी, किडनी से संबंधित बीमारी होने की बहुत अधिक संभावना होती है। शुरुआत में बढ़ी हुई यूरिक एसिड की वजह से शरीर में हल्की चुभन का एहसास होता है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया जाए तो यह धीरे धीरे बढ़कर हमारे जोड़ों में जमा होने लगती है, जिससे कि समय के साथ साथ हमारे हड्डियों का आकार भी बदलने लगता है। ऐसी स्थिति में गठिया की बीमारी को जन्म देती है, जो कि यूरिक एसिड की वजह से होती है और यह सबसे मुख्य बीमारी है। शाम के समय या सुबह सोकर उठने से अगर आपको अचानक शरीर में दर्द होने लगता है तो इसे मामूली थकान की वजह से होने वाला दर्द समझकर नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह भी शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड का एक लक्षण हो सकता है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान और घरेलू नुस्खे के बारे में, जो कि बढ़ी हुई यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि इसके इलाज में गति प्रदान हो और साथ ही साथ हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या दोबारा कभी न हो। तो चलिए बात करते हैं पहले नुस्खे की। इसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी लौकी, काली मिर्च और अजवाइन की। सबसे पहले अजवाइन को हल्का भूनकर इसका पाउडर बना लें। उसके बाद लौकी को छीलकर इसका एक गिलास जूस निकाल लें और तैयार जूस के अंदर 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर, 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डालकर सारी चीजों को डालकर आपस में मिक्स कर लें। इस तरह से इस तैयार लौकी के जूस का रोजाना सुबह नाश्ते के साथ सेवन करें। आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखा जाए तो यूरिक एसिड शरीर में पाए जाने वाले कुछ सबसे विषैले पदार्थों में से एक होती है और हर तरह के बुरे तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के लिए लौकी सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है और साथ ही लौकी का जूस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी बहुत उपयोगी होता है। लगातार इसके इस्तेमाल से गंभीर यूरिक एसिड और गठिया की बीमारी में भी तेजी से सुधार आने लगता है। लौकी के जूस में काली मिर्च और अजवाइन मिला देने से इसका असर दुगना हो जाता है। अजवाइन जोड़ों में हो रहे दर्द को कम करती है और गठिया की बीमारी में सुधार लाकर पेट में मौजूद बुरे पदार्थों को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। इस जूस का रोजाना सेवन करने से शुरुआत के 7 दिनों में ही आप अपनी बढ़ी हुई यूरिक एसिड की समस्या में एक कमाल का फर्क महसूस करेंगे। इसके अलावा एक और नुस्खा है जो कि यूरिक एसिड की समस्या में चमत्कारी रूप से फायदेमंद होता है, वह है गिलोय का जूस। गिलोय का जूस हमारे इम्यून सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है और इस वजह से इसका सेवन करने से शरीर में मौजूद किसी भी तरह की बीमारी में तेजी से सुधार आता है। यूरिक एसिड और गठिया की जैसी बीमारी के लिए गिलोय के जूस का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता आ रहा है और साथ ही जिन लोगों को यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में तेज दर्द होने शुरू हो चुका हो और जोड़ों में तेजी से दर्द होना शुरू हो जाता हो, उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। गिलोय का जूस आपको किसी भी आयुर्वेदिक या मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा और साथ ही अगर आप चाहे तो इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारे खून में जैसे जैसे यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे शरीर की प्रोटीन और शुगर को पचाने की क्षमता कमजोर पड़ती जाती है, जिसकी वजह से किडनी और डायबिटीज की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में एलोवेरा जूस और आंवला जूस बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। एलोवेरा अपने आप में एक पोषक तत्वों का भंडार है। यह हमारी पेट से जुड़ी हर तरह की समस्या के लिए बहुत उपयोगी होता है। एलोवेरा का रोजाना सेवन करने से हमारा खून साफ होता है और शरीर में बढ़ी हुई यूरिक एसिड में भी तेजी से गिरावट आती है। इसके अलावा यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने की भी आवश्यकता होती है, जो कि आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा
और आंवले का जूस का सेवन रोजाना सुबह खाली पेट किया जा सकता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर हमें अपनी बॉडी को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से यह बीमारी बहुत ही ज्यादा गंभीर और दर्दनाक बन सकती है। इसलिए पूरे दिन के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। ज्यादा पानी पीने पर हमारे शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जिन लोगों को रोजाना दवाइयाँ खानी पड़ती हैं या फिर जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों में तो यूरिक एसिड ठीक नहीं होता बल्कि दुगनी रफ्तार से बढ़ता चला जाता है। इसलिए यूरिक एसिड की समस्या होने पर शराब का सेवन पूरी तरह से बंद करना चाहिए। यूरिक एसिड शरीर में पाए जाने वाला एक विषैला अम्ल है और अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जो कि शरीर में अम्लता की मात्रा को बढ़ावा दे, तो हर तरह के इलाज और नुस्खों के अलावा भी इस समस्या को जड़ से उखाड़ना असंभव हो जाता है। चाय, कॉफी, चटपटा, तीखा इस तरह के भोजन शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ा देता है। साथ में नॉनवेज या फिर तला हुआ चीज, फूड या मीठी चीजों से भी यूरिक एसिड बढ़ने की बहुत ही संभावना होती है। इसलिए ऐसी चीजों का कम से कम सेवन करें। ज्यादातर लोगों में यूरिक एसिड की समस्या शरीर में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने के कारण हो जाती है। ऐसे में वह सभी चीजें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि मांस, दालें, राजमा, बादाम, पालक और दूध से बनी हुई चीजों का कम से कम सेवन करना चाहिए। यूरिक एसिड एक गंभीर और समय के साथ साथ बढ़ती जाने वाली बीमारी है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए नुस्खों के साथ साथ सावधानियां भी बरतनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना परहेज किए किसी भी इलाज से अच्छे परिणाम साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और साथ ही ये दोबारा कभी न हो, इसके लिए हमें अपने खान पान में ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।